तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, है ना, जो आपका चैप्टर है नेशनलिज्म इंडिया, है ना। चैप्टर क्या है? नेशनलिज्म इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। तो इसमें इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे वन लाइनर नोट्स फॉर एमसीक्यू एंड मैप, है ना, जो मैप के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपके और एमसीक्यू में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये वन लाइनर एक वन लाइनर एक तरह से नोट्स की तरह है। ठीक है, आप इसे अच्छे से देखना, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा और समझ में भी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया 19 जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी कब लौट कर आए थे, तो याद रखना है 1915 में 9 जनवरी को आए थे। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से, है ना। शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे। ठीक, वहाँ से आने के बाद, वहाँ से आने के 2 साल बाद उन्होंने 3 सत्याग्रह लीड किए थे, है ना। 3 सत्याग्रह के लीड किए थे। एक तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में, है ना। इंडिगो कल्टीवेशन के लिए की प्रॉब्लम चल रही थी, वो सॉल्व की थी। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, वहाँ पर पीजेंट्स की प्रॉब्लम्स थी, है ना, क्योंकि क्रॉप फेल हो गई थी और वो रेवेन्यू देने की स्थिति में नहीं थे, तो वो फिर प्रॉब्लम सॉल्व की थी गांधी जी ने। ठीक, 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह मूवमेंट, है ना, जो मिल वर्कर्स थे उनको प्रॉब्लम थी, प्लेग बोनस नहीं दे रहे थे मिल ओनर्स, तो वो प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व की थी। ये तीनों सत्याग्रह आपको याद रखने, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। ठीक है, और रॉलेट एक्ट, है ना। तो जो रॉलेट एक्ट है वो कब, किसने? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मार्च 1919 में पास कर दिया था। ठीक ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में आप बाकी डिटेल जानते ही हो। ठीक है, ये याद रखना है, मार्च 1919 में पास किया गया था, है ना। क्यों? इस और इसमें 2 साल की जेल होती थी, है ना। 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल इस जेल में डाल दिया जाता था। इसी के कारण, रॉलेट एक्ट के कारण, है ना, 13 अप्रैल 1919 को इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। खिलाफत मूवमेंट के बारे में आप जानते ही हो, 1919 में शुरू हुआ था, है ना। दोनों इसके जो लीडर थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली थे। मुंबई में इनकी कमेटी बनाई गई थी, ये याद रखना है आपको। ठीक, और जो महात्मा गांधी हैं, हिंद स्वराज, द फेमस बुक हिंद स्वराज रोड बाय महात्मा गांधी, और कब लिखी गई थी? 1909 में। 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज बुक लिखी थी, याद रखना है। कई बार पूछा गया है कौन सी बुक लिखी है महात्मा गांधी ने, तो हिंद स्वराज। बाकी तो और भी बुक लिखी हैं, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में ये है, आपको याद रखनी है। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस इन नागपुर सेशन। नागपुर सेशन कई बार मैप में फिल करने के लिए भी आया है कि नागपुर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था कांग्रेस ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस समय एक संस्था बनी थी, अवध किसान सभा। अवध किसान सभा, है ना, 1920 में। और मतलब उसके एस्टेब्लिशर पूछे तो भी जवाहरलाल नेहरू, हेड पूछे तो भी जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, यहाँ पर एंड है ना, एंड बाबा रामचंद्र, और दूसरे अलग लोग थे। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यही है, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, याद रखना है। बारदौली सत्याग्रह, है ना, बारदौली सत्याग्रह। जो बारदौली सत्याग्रह है वो 1928 में हुआ था। 1928 में हुआ था। लीड कौन कर रहे थे इसे? वल्लभ भाई पटेल, है ना। फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, मतलब पीजेंट्स की प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर भी, तो वहाँ बारदौली में वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। इसी समय वुमेन्स ने इनको सरदार का टाइटल भी दिया था। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू, जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान इन्होंने गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में लोगों को लीड किया था, है ना।
तो ये पूछ लेता है कि जो गुडेम हिल्स है आंध्र प्रदेश में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय कौन लीड कर रहा था, एक तरह से कौन लीड कर रहा था, अल्लूरी सीताराम राजू। चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस फरवरी 1922 इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। तो चौरी चौरा कई बार पूछा गया, कहाँ हुआ था, मैप में भी पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखना है गोरखपुर में, ठीक है, और कब, 1922। चौरी चौरा कहाँ पर है, गोरखपुर में, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु फॉर्म द स्वराज पार्टी, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, है ना, 1923 में, ठीक है, याद रखना है। 1923 में स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन पूछ लेता है, साइमन कमीशन कब भारत आया था, तो साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया 1928। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इन लाहौर कांग्रेस सेशन, है ना, लाहौर कहाँ पर है, पाकिस्तान में, वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। कब हुआ था, दिसंबर 1929 में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, है ना। फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, बहुत बार फेमस क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड कब रखी थी, तो याद रखना है लाहौर कांग्रेस सेशन में, या लाहौर सेशन भी लाहौर सेशन भी बोल सकता है, ठीक। सॉल्ट मार्च वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया था, याद रखना है, ठीक है। और कहाँ से, साबरमती आश्रम से कहाँ तक गए थे वो, डांडी तक। और कितने वॉलंटियर्स थे उनके साथ, 78। तो और जब एक तरह से जो नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो वायलेंट हो रहा था, ज़्यादा ही वायलेंट हो रहा था, तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस को कॉल ऑफ कर लिया था। और कॉल ऑफ करने के बाद में जो उस समय वायसराय थे, है ना, इरविन, वायसराय लॉर्ड इरविन, उनसे एक पैक्ट किया था, इसको बोला जाता है गांधी इरविन पैक्ट। इसको क्या बोला जाता है, गांधी इरविन पैक्ट, 5 मार्च 1931, ठीक है। इस, ठीक है, इस ये जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इसके बाद गांधी जी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, है ना, गांधी जी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। उसका रीज़न ये था कि लोगों को लग रहा था कि गांधी जी सरदार भगत सिंह को बचा सकते थे, फांसी से बचा सकते थे, और लेकिन गांधी जी ने सरदार भगत सिंह के लिए कोई बात नहीं की, है ना, ऐसा लोगों को लग रहा था, ठीक। इसलिए गांधी जी को उस समय बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। इन 1928 द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA, है ना, ये फाउंडेड की गई कहाँ पर, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली, है ना, याद रखना है कहाँ पर, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली में, ठीक है। एमोंगेस्ट इट्स लीडर्स वर भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष, है ना। मेन लीडर कौन थे इसके, भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष। ये एक तरह से गरम दल के नेता थे, है ना, बहुत जल्दी ये फाइट के दम पर, है ना, आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, ठीक। द पूना पैक्ट, कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज पूना पैक्ट, साइंड बाय सितंबर 1932, है ना, किस किस के बीच, डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी। कई बार पूछा गया है कि किस किस के बीच में समझौता हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड गांधी जी, ठीक है। वही था, सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर प्रॉब्लम थी। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी, है ना, जो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे से। एंड दिस अकेजन गांधी जी डिलीवर्ड द फेमस स्लोगन डू और डाई, और इसी समय गांधी जी ने कौन सा स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है, या तो आज़ाद हो जाएंगे या आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाएंगे, ठीक है। ये वन लाइनर है, ठीक है, मैप के लिए भी इम्पोर्टेंट है, MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी और भी वीडियो में सारी डिटेल दी हैं, ये तो वन लाइनर थी इसलिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और समझ ना आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आप किस तरीके से, और आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ जाता है, ठीक है। ओके।